सुना नहीं मैंने। माता जी, गुरु वंदना के बाद उसका अनुवाद भी बोलना है। अनुवाद भी बोलना है जी तो आप हरे मुझे कृष्ण भेज प्रभु जी। दीजिएगा। जी आप मुझे भेज दीजिएगा उसका अनुवाद। मैं भेजता हूँ गुरु जी। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी आदेश करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा से बर्तन को दंडवत बोलिए बोलिए माता जी, मैं भेज रहा हूँ आपको, आप बोलिए। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण सूत्रों भी दंडवत प्रणाम। चरण पद्म केवल भगवती सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई ए भवतुरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जाह होय ते कृष्ण प्राप्ति हो जाह होय ते गुरुमुख पद वाक्य चित्त कोरिया क्या आरना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति इस उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरित वेदे गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया ये बेजश घोषक त्रिभुवन ये बेजश घोषक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोय शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। बहुत सुंदर इसका माता जी, अनुवाद धन्यवाद। अनुवाद करें। अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, हरे कृष्णा। आप सबके गुरु सभी एवं भक्तों के सभी चरणों लोगों के जीवन हैं। हरे हे कृष्ण। गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद जी की। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। आज ही गुरुजी ने कहा था भाई, गुरुजी ने तो दूसरा भेजा था, एक वो फोटो भेजी थी, पर वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने अनुवाद दूसरी किताब में से लेके आपको भेजा है। तो आपके बाद गुरु पूजा के बाद, गुरु वंदना के बाद अनुवाद करना होगा। अच्छी बात भी है, समझ में आएगा कि गुरु वंदना का मतलब क्या है। जी धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्णा सुखदेव जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हरे भक्त कृष्णा। वचन। हरे कृष्णा। कृष्ण सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सबको भी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को चरण दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी प्रणाम। भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम सभी सभी प्रभु वंदनों के चरण भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। आज रेखा बेंडाले माता जी की टर्न थी, पर माता जी अभी तक नहीं आई। हाँ, उनके नानी की डेथ हो गई ना, शायद इस वजह से वो नहीं बोल पाएंगी। तो कल कोई बोलना चाहेगा कोई कल के लिए, जो कल कराया था? रेखा बेंडाले माता जी की टर्न थी, वो नहीं आ पाई। तो आज फिर रेखा पायल, रेखा वो कलेर माता जी बता देती हैं। हरे कृष्णा माता जी। रेखा कलेर माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, बता सकते हैं आप कल के बारे में? कल गुरु जी ने क्या बताया था? नहीं, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है माता जी, कोई और बहुत बताना चाहेगा? मैं कोशिश करता हूँ। कल गुरु जी ने पहले अपरा एकादशी के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपका पारना हो गया होगा सबका। 10 बजे तक का समय है, अगर नहीं हुआ कृपया अपना पारना कर ले। अपरा का मतलब है अपार पुण्य। गुरु जी ने कहा था हम पुण्य के लिए एकादशी का व्रत नहीं करते, हम कृष्ण कृपा के लिए करते हैं, ताकि हमारा अगाध प्रेम कृष्ण भक्ति में हो। तो अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। इसके प्रभाव से बहुत बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या तक के पाप का नाश होता है। तो उन्होंने एक महीध्वज राजा के बारे में बताया था। बड़े धर्मपरायण थे और दयालु थे, प्रजापालक थे। उनका छोटा भाई महीध्वज, छोटा भाई ब्रजध्वज, वो अच्छे स्वभाव का नहीं था, अपने भाई से ईर्ष्या करता था और उसको मारने की फिराक में रहता था।
हत्या करने की फिराक में, भाई जैसे मरेगा मैं राज्य हड़प लूंगा। एक बार उसे मौका मिल गया, उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके एक बड़े पेड़ के नीचे उसे दफना दिया वहां पे। तो जो जितनी आयु निर्धारित की है परमात्मा ने, उससे पहले अगर डेथ होती है, हत्या होती है, तो उतने सालों से बाकी जो वर्ष हैं उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो वो वहां पे प्रेत योनि में रहे। फिर एक वहां महात्मा आए, तो उन्होंने महात्मा से कहा था कि मेरे परायण में आप अपना एकादशी का फास्ट कीजिए। महात्मा ने फास्ट रखा अपना एकादशी का और उन्हें अर्पित कर दिया, जिससे उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए ये हम फास्ट रखते हैं। उसके बाद गुरु जी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, श्लोक 49, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, अगर हम कृष्ण की भक्ति तथा गौरांग की भक्ति कर रहे हैं, एक भक्त ने प्रश्न किया था कि अगर हम कृष्ण की और गौरांग की भक्ति कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कविराज गोस्वामी ने तो उन्होंने जवाब दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि आपको दो शरीर प्राप्त होंगे, एक वृंदावन में जाएगा और दूसरा गौर लीला में प्रवेश करेगा। कृष्ण और गौरांग प्रभु में कोई भेद नहीं है। कहा भी गया है, से ही कृष्ण से ही गौर से ही जगन्नाथ, यानी कि कृष्ण भी वही है, गौरांग भी वही है और भगवान जगन्नाथ भी वही है, कोई भेद नहीं है। फिर उन्होंने कहा था चैतन्य महाप्रभु की तीन लीलाएं के हैं, एक आदि लीला है, एक मध्य लीला और एक अंत लीला है। चैतन्य महाप्रभु का रंग स्वर्ण रंग था, स्वर्ण वर्ण थे वो। उनकी दो पत्नियां थी, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। उनका रंग अंग बहुत सुंदर था, चंदन के लेप से लिपटा शरीर जैसे था, पिघले सोने की तरह होता है, उस प्रकार उनका अंग शोभित था। उसके बाद उन्होंने मध्य लीला में संन्यास लिया और सबके प्रति संभाव रखते थे। निराकारवादी जो थे भक्त, जो उनको उन्होंने शांत किया। श्रीमद् भागवतम में बार बार कहा गया है, कलयुग में धर्म का पार कृष्ण के नाम का संकीर्तन ही है। केवल संकीर्तन करना ही, आप संकीर्तन करने से ही आपको भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान भागवतम में सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं, कलयुग में अगर आप भव सागर पार करना है तो हमें संकीर्तन करते रहना चाहिए, तो हमारे दोष दूर हो जाएंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्लोक 51 में कहा था, द्वापर युग में भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, कलयुग में भी लोग जिस तरह से शास्त्र में बताया गया है पूजा करते हैं। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण जी की पूजा करेगा। जो निरंतर भगवान कृष्ण का नाम प्रचार प्रसार करेगा वह भगवत धाम को प्राप्त होगा। उसके बाद गुरुजी ने बताया था, फिर प्रश्न किया था भक्तों ने, गुरुजी ने ब्रह्मा जी के दिन के बारे में, फिर ये डाइवर्ट ब्रह्मा जी की तरफ हो गया था कि ब्रह्मा जी के दिन में क्या होता है, मनवंतर क्या होते हैं, मनु कौन है इत्यादि। ब्रह्मा जी को 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की उनकी रात्रि भी होती है। 12 घंटे के दिन में 14 मनु आते हैं, जिसे मनवंतर भी बोलते हैं। मनु का शासन जो होता है उसे मनवंतर बोलते हैं। एक मनु का शासन 31 चतुर्युग होता है, उसे दिव्य युग भी बोलते हैं। चतुर्युग सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, मिला के चार युग होते हैं। और 12 घंटे में 994 दिव्य युग होते हैं। तो राउंड अबाउट से ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष कहा जाता है, दिव्य युग कहा जाता है।
मनु का तो है, जिस काल में मनु का शासन होता है उसे मनवंतर बोलते हैं, जो 71 दिव्य युग का होता है। अब 33 कोटि योग देवी देवता जो हैं वो कैसे बदलते हैं? जब एक मनु का आयु समाप्त हो जाती है, 71 दिव्य वर्ष युग बीत जाते हैं, तो सारे देवी देवता बदल दिए जाते हैं। जितने भी 14 लोकों में क्वालिफाइड देवी देवता होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें ये पोस्ट दे दी जाती है। कई बार क्वालिफाइड भी नहीं होते तो फिर भी उनको वो कुछ कारणवश उनके गुणों के आधार पर पोस्ट प्रदान कर दी जाती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 दिव्य वर्ष होते हैं और उनकी आयु 100 वर्ष होती है। तो गुरु जी बोलते हैं चतुर्युग और दिव्य युग एक ही हैं। ब्रह्मा जी के 1000 कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद जी केवल एक ही बार प्रकट होते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि उस कलयुग में हम पैदा हुए हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी लीलाएं की, प्रकट हुए, हमारा कल्याण किया। अब गुरु जी बता दें कल्प क्या होता है। कल्प 14 मनवंतर का पूरे काल को कल्प कहते हैं। कल्प 2 प्रकार के प्रकट होते हैं। पहले गुरु जी ने कहा था एक श्वेत वराह कल्प, एक नील लोहित कल्प। प्रत्येक कल्प के 14 भाग होते हैं, जिसे मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। पहले 50 साल वो नील लोहित वराह कल्प कहते हैं और दूसरे 50 साल में श्वेत वराह कल्प को शुरू हो चुका है। जो अब इस वक्त चल रहा है वो श्वेत वराह कल्प चल रहा है। और वैनवश मनु का युग चल रहा है। 28वां चतुर्युग, 27 चतुर्युग पूरे हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के एक माह में 30 कल्प होते हैं। अब गुरु जी कहते हैं कल्प 5 प्रकार के होते हैं। पहला हेमंत कल्प, दूसरा हिरण्यगर्भ कल्प, तीसरा ब्रह्म कल्प, चौथा पद्म कल्प, तो 5वां वराह कल्प। ये सब कल्प मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस वक्त वराह कल्प चल रहा है। इसमें 6 मनु हो चुके हैं। 7वां मनु का शासन चल रहा है। 6 मनु कौन से हैं? स्वयंभू मनु, स्वोचिष्ट मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, श्वेत मनु, चाक्षुष मनु तथा व्यवस्थ मनु। व्यवस्थ मनु के 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 28वां चतुर्युग चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी लोक के 6 माह स्वर्ग लोक के एक दिन के बराबर होते हैं। जब ब्रह्मा जी की आरती होती है तो प्रलय की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा जी का फिलहाल 51वां वर्ष, आयु इस वक्त 51 वर्ष और 13 दिन हो चुकी है। 14वां दिन चल रहा है। कलयुग को लोह युग या मशीनरी युग भी बोलते हैं। जो व्यक्ति इन सब चीजों को तत्ववत जानता है वही भगवान का प्रेम कर सकता है। धन्यवाद। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, लिखने में भूल हो गई हो, उच्चारण में त्रुटि हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में राम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा चलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। जी, आवाज सुनाई दे रहा है अशोक साहब को? जी गुरु जी। ओके, तो जो पहले प्रेयर्स बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, कुछ अनाउंसमेंट करना है अशोक चौहान को? जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 और 5 नवंबर तक गुरु जी के नेतृत्व में मायापुर यात्रा होगी। 2 नवंबर को सैटरडे है, सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे। और जो भक्त यात्रा में जाना चाहें वो अपना टिकट बुक करा लें कृपा करके। और वहाँ पे परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज भी होंगे, वो भी यात्रा वहाँ पे होंगे, उनके दर्शन आप ले सकते हैं। आप उनके भी दर्शन आपको प्राप्त होंगे, उनकी वाणी भी सुनने को मिलेगी। तो जो भक्त वहाँ पे जाना चाहते हैं मायापुर में, 2 से 5 नवंबर तक, दोबारा बोलता हूँ, यात्रा रहेगी, तो आप टिकट बुक करा लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तनो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा सब भक्तों को चरणों कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। तो ये इस यात्रा में लगभग 10,000 भक्त आने की अपेक्षा है और आपको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मुखों से प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हिंदी भाषा, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होता है, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, मराठी, तो जितने भी भाषा, उड़ीसा भाषा में भी होता है। तो आप सब लोग हैं वहाँ आ सकते हैं, है ना? तो इसका राशि है अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत लोग रहेंगे, पता नहीं रूम किस तरीके से करना है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इस समय पहले से ही एडवांस बुकिंग करना होगा, क्योंकि मायापुर में ऑलमोस्ट फुल पेमेंट लेते हैं बुकिंग के लिए। हरिद्वार ऋषिकेश में तो ठीक था, ऐसा इतना कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको पहले से बुकिंग करना होगा, तब जाके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 10,000 लोग आने वाले हैं कार्तिक में। तो रहने के लिए पहले से रूम बुक करने होंगे। तो अगर जो भक्त आना चाहते हैं वो अशोक चावला प्रभु को आप नाम दीजिए, और टिकट है 4 महीने पहले रिजर्वेशन खुलते हैं, उस समय आप निकाल लीजिए, ठीक है जी। तो कल हमने आपको कुछ कहा था भेजने के लिए, लेकिन मुझे कल समय नहीं मिला, क्योंकि कल एकादशी भी थी और मंदिर में रहने के कारण मुझे यहाँ पर नीचे राजभोग का आरती गाने को बोलना पड़ता है, फिर अलग अलग जगह पर मुझे भेजते हैं यहाँ पर, तो मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं आपको वो भेज दूं। तो आज मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ
और मैं उसको दोहराऊंगा और आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पूरा ब्रह्मा जी का और सप्तर्षि, देवी देवता, मनु, उसका आयु, उसके बाद कल्प, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। कितने लोग रेडी हैं इसके लिए? फिंगर को रेज कीजिए, तो मैं उसके अनुसार आपको मैं उस चीजें भेजता रहता हूँ, ग्रुप में भेजूंगा मैं, तो आप उससे कॉपी कर लेना, मैं उसको दोहराऊंगा भी और आप उसको आंखों से देख सकते हैं और फिर आपको हाथों से लिखना भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि लिखना आपसे संभव नहीं होगा अगर अगर मैं आपको भेजूंगा तो। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? गुरुजी आप सोते कब हैं? 12:38 पे आपका मैसेज आया हुआ है, तो सुबह का आप फिर उसमें थे, उसमें चपा टाप में थे, कितने बजे सोते थे आप? नहीं नहीं, हाँ, यहाँ पर मुझे सोने को मिलता ही नहीं है, इसके लिए मैं आज ही जा रहा हूँ। आज मैं आज यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप लोगों को भी समय देना पड़ता है, मंदिर में भी समय देना पड़ता है और ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, मेट्रो से थक जाता हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम आ, आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मनु के बारे में देखते हैं, मनु, ठीक है। तो क्लास है वो 10-15 को मैं बंद करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे निकलना है, ट्रेन मेरा 12:45 को है जी। ओके। तो कल हमने देखा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु का अंतराल होता है 71 दिव्य युग, बराबर है। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी और ब्रह्मा जी के 12 घंटे का हमने कल कैलकुलेशन भी किया था कि 71 इंटू 14। 14, हाँ, 71 इंटू 14 1994 आए थे, बराबर है, ऐसा कैलकुलेशन कल हमने किया था। जी, ठीक है, फिर हम तो अभी मैं आपको मनु के नाम बता रहा हूँ, कितने 14 मनु के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो लिखिए, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद आपको लिखना नहीं होगा। थोड़ा डिटेल में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी बार मैं बोला हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है जी। तो जी, मैंने भेज दिया है अशोक चावला को, मिला आपको 14 मनु के जी नाम? गुरुजी, जी गुरुजी, हाँ तो, मिल गया। मिल गया प्रभु। हाँ, तो उसको जरा आप लिख लीजिए 14 मनु के नाम 1 बाय 1। पहला है स्वयंभू मनु, दूसरा है स्वरोचिष मनु, तीसरा है उत्तम मनु, चौथा है तामस मनु, पांचवा है रैवत मनु, छठा है चाक्षुषी मनु, सातवां है वैवस्वत मनु, आठवां है सावर्णी मनु, नौवा है प्रभु जी जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें 8 ही है। हाँ हाँ, मैं नौवा दे रहा हूँ जी। नौवा लिखिए दक्ष सावर्णी, ठीक है, इसका भी मैं भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट।
जी, तो इसमें आप देख सकते हो और एक मैंने भेजा है 9वां है दक्ष सावर्णी, 10वां है ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी मनु, 12वां रुद्र सावर्णी मनु, 13वां देव सावर्णी तथा 14 इंद्र सावर्णी। ऐसे 14 मनु है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे पास क्यों नहीं आया? आप शायद ग्रुप में नहीं रहेंगे, इसके लिए नहीं आया होगा। तो जी, तो अब ग्रुप में ऐड होना चाहिए था, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है। मैं तो ऐड हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी वो सेम ही आया है, मतलब 2 जो आपने भेजे हैं वो दोनों 8 वाले ही आए हैं, 8 तक ही हैं। 9th वाला नहीं दिख माता रहा जी है प्रभु जी। नीचे 14 मनु अलग से आए हैं, सारे आए हैं नीचे 14 सर मनु मे दोबारा आए हैं, नीचे है। क्या क्या ओके 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 प्रभु। मुझे मेरा भी नहीं आया। ओके जी, सबने लिख लिया 14 मनु के नाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास भी नहीं आया प्रभु जी। नहीं आया है तो मैंने कहा कि आप लोग इसमें ऐड नहीं रहेंगे ग्रुप में, इसलिए शायद नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कहाँ देख रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप है जो आध्यात्मिक ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, है ना, उसमें सब में भेज रहा हूँ। नोवा बोल दीजिए, नोवा तो नहीं आया। जी जी, अभी ऐसा हो रहा है। नीचे लिखे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिनके पास चैतन्य चरितमृत है वो आदि लीला के अध्याय 3 का 9वां श्लोक है जिसमें 14 मनु के नाम दिए हुए हैं। हाँ हाँ, 14 मनु के नाम भागवत में भी दिए हैं, लेकिन जी सारे लोग उससे अपरिचित नहीं है माता जी ना, तो आप वो भी समझिए। तो इसके जी लिए हम उनको भेज रहे हैं सबको 14 मनु के नाम। तो जी ठीक है, अभी मैं आपको और एक कैलकुलेशन बताने के लिए कह रहा हूँ। अभी ये कैलकुलेशन आपको करना है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने आते हैं? 14 मनु आते हैं। तो अभी एक मनु का अंतराल कितना हो सकता है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ब्रह्मा जी के घंटे के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी के कितने घंटे में या कितने मिनट में एक मनु आया होगा और गया होगा, ये कैलकुलेशन कहीं नहीं दिया है जी। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिए ये जी। तो आप इसको कैसे करेंगे कि पहले तो आप कीजिए 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। 12 इंटू 60 कितने हो गए? 720 मिनट, बराबर है? 720 मिनट हो गए। और अभी डिवाइडेड बाय उसको 14 कीजिए, फिर आपको एग्जैक्ट मिनट पता चलेंगे। हाँ, कितना आया बताइए जरा। 51। गुरुजी प्लीज 51 मिनट 51 मिनट। हाँ 51 मिनट, हाँ 51 मिनट में एक एक मनु आते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के। क्लियर है? गुरुजी प्लीज रिपीट कर दो। अभी मैं ऐसे सबको रिपीट करता रहूंगा तो हमारा क्लास होगा नहीं, है ना। आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो फिर आप रिपीट करने के लिए कहेंगे। तो मैं वापस कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। तो हमने 720 डिवाइडेड बाय 14 किया, तो इसका उत्तर आया 51 मिनट। ओके, तो 51 मिनट में एक एक मनु आते हैं और जाते हैं, ठीक है।
तो एक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं, एक, है ना जी। ये आपको समझना ही चाहिए। हाँ, इसमें आलस मत कीजिए कि छोड़ो ना, कौन इतना देखेगा। तो आलसी करेंगे तो कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करीबे आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत को समझने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। आलस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बराबर है। तो इसलिए प्रभु जी, हाँ, जी प्रभु जी, ये जो 51 मिनट्स आया है, इसमें हर मिनट में एक मनु आता है, मतलब एक हर मिनट में दिव्य नहीं, युग 51 नहीं, मिनट में, 51 मिनट में, हाँ 51 मिनट में एक मनु आता है अच्छा, क्या, मतलब एक हाँ एक, मनवंतर आता है, हाँ एक दिव्य युग हो मनवंतर जाता आता है, है। मतलब हाँ 51 मिनट में दे- 4 युग एक साथ आ जाते हैं। हाँ 71 जो चतुर्युग होते हैं ना, वह हाँ, एक 51 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के। हाँ, ब्रह्मा जी के 51 मिनट। ओके प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना साल का है, तो लिखिए 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष। गुरु जी कितने 4 कितने अरब 32 करोड़ सौर वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे कैलकुलेशन से। वर्ष नहीं, 4 करोड़ तो जी ये एक 4 अरब करोड़ 32 करोड़ 100 वर्ष एक दिन है ये, 100 वर्ष। जी जी, या ये एक उनकी दिन मतलब 12 घंटे उनके, जी 12 जी घंटे, जी, उतनी ही ठीक 12 है जी। घंटे की रात होती है। तो टोटल करेंगे तो कितना होगा, 8 अरब 64 करोड़ सौर वर्ष। पूरा एक दिन अगर देखेंगे 12 घंटे है कि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष। ठीक है, आप में से कोई इतने साल जीने की अपेक्षा करेगा? सोचकर ही ऐसा लगता है कि कितने साल मुझे काम करना होगा, कितने साल मुझे खाना पकाना होगा, कितने साल बर्तन धोने होंगे, है ना। तो ये सारा कैलकुलेशन उसमें फिर आ जाएगा जी। अभी हम देखेंगे कल्प क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए कितने कल्प होते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे कहते हैं और इसी को कल्प कहते हैं। ठीक है, इसी को कल्प कहते हैं, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है ना। पांच कल्पों के नाम लिखिए। पहला है महत्कल्प। तो इसको भी मैं इसमें भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप अपना इसमें ग्रुप में। 5 कल्पों के बारे में वर्णन है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जी आ गया। देखिए महत्कल्प हिरण्यगर्भ कल्प आया। जी गुरु जी। ठीक प्रभु है, जी, तो ये मैं वही भी है ना और जो कल 3 आपने कल्प, लिखवाए थे?
हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा डिटेल में है, इसमें थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। या फिर अगर आपको बाद में लिखना है या फिर पढ़ना है, बाद में होगा नहीं, इसलिए आप बेटर है कि अभी अभी लिखिए। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ लिखने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको भगा रहा हूँ। आप अपना समय लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। वराह कल्प है, आखिरी कल्प है, वराह कल्प। जी, तो अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा जी के कितने दिन हो चुके हैं, ये कल भी हमने देखा था, लेकिन इसको पढ़ने के पश्चात आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज की, ब्रह्मा जी की आयु को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा युग चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी वराह कल्प चल रहा है। मैंने आखिरी जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हाँ, थोड़ा सा लिखना है वो बंद कीजिए जी, थोड़ा लिखना बंद कीजिए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। जो मैंने आखिरी जो मैंने पिक्चर भेजा है ना, वराह कल्प, सबको मिला है वो, जिसमें देखो पिंक लाइन में अंडरलाइन किए हुए हैं नीचे, हाँ प्रभु जी मिला मिल गया। सबको? हाँ, तो देखिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ। वराह कल्प, वर्तमान में चल रहे वराह कल्प में धरती जल में ही डूब गई थी। धरती पर से जल हटाने के लिए इस कल्प में विष्णु ने वराह रूप में 3 अवतार लिए थे। पहला है नील वराह, दूसरा है आदि वराह, तीसरा है श्वेत वराह। ठीक है, तो इस कल्प में ही वो हुआ था, जो वराह, जो धरती है वह डूब गई थी। एक बार धरती डूब गई थी, दूसरी बार हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल पर फेंक दिया था। इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके हैं। आई बात समझ में? इस कल्प में, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे। 12 घंटे में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से कितने कितने मनु चले गए हैं? 6 मनु चले गए, ठीक है। 6 मनु है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो कितने मनु बाकी है अभी? कितने बाकी होंगे? 8 बाकी है ना, 8 बाकी है। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो अभी मुझे बताइए, 7वें मनवंतर के मनु का नाम क्या आपने लिखा है? देखिए जरा अपने नोटबुक। हाँ जी, वैवस्वत मनु का अभी राज चल रहा है। आई बात समझ में आपको? है ना। अभी ये मनु कौन, मुझे बताएगा, ये व्यक्ति है या पोस्ट है? ये भी समझना जरूरी है। ये भी एक पोस्ट है ना। पोस्ट है। स्वयं मनु एक व्यक्ति नहीं है, ये भी पोस्ट है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और हाँ, और थोड़ा सा लिखने का समझने का प्रयास कीजिए। ओके जी। तो अभी मुझे बताइए, एक मनवंतर में कितने कितने चतुर्युग आते हैं? कौन मुझे बताएगा, एक मनवंतर में कितने चतुर्युग आते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, कितने चतुर्युग आते हैं? हाँ, अनुराधा गोयल। 71 आते हैं, हाँ वेरी गुड। अभी 71 में से कितने चतुर्युग खत्म हुए हैं 7वें मनवंतर के? तो 27 खत्म हुए हैं। तो कितने बाकी है अभी बताइए? 71 माइनस 27 कीजिए, आपको पता चलेगा कितने बाकी है चतुर्युग इस मनवंतर के। जी 44। हाँ 44 बाकी है, ओके, है ना। तो अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है हमारा। क्लियर है सबको? अभी 28 चतुर्युग खत्म होने को आया है, क्योंकि इसमें से 3 युग चले गए हैं। सत्ययुग चला गया है, त्रेता युग चला गया है, द्वापर युग चला गया है, कलयुग अभी 5000 साल चले गए हैं, है ना। उसके पश्चात फिर ये 28वां खत्म होगा। फिर कौन सा नंबर का लगेगा? कौन सा नंबर का लगेगा फिर? 29। हाँ, आई बात समझ में? 29 लगेगा अभी। ओके, तो इस तरीके से कितने कलयुग आए होंगे आप इमेजिन कीजिए। अभी ब्रह्मा जी का उम्र है, कल हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था, ब्रह्मा जी का उम्र कितना था? 51 साल थे। और कितने दिन थे?
बाकी थे? 10 दिन 11 दिन हुए थे या 2 दिन हुए थे? 51 साल 13 दिन हो गए थे। 13 दिन 13 दिन, दिन। ओके, 13 दिन हो गए थे, बराबर है। तो ये कल हमने कैलकुलेट किया था, तो मतलब 13 दिन पहले ही ब्रह्मा जी का बर्थडे है ना चला गया, है ना, बराबर। आप सोचिए कितना बड़ा केक लाया होगा ना ब्रह्मा जी का 51 51 साल का बर्थडे मनाने के लिए। हाँ, कई लोगों से देवी देवता आए होंगे, है ना, हैप्पी बर्थडे टू ब्रह्मा जी। और जब 50 साल होगा, है ना, तो उस समय भी धूम धमाका हुआ होगा, देवताओं के स्वर्गलोक से कितने लोग आए होंगे, बराबर है ना जी। तो 51 साल हो गए अभी और 13 दिन हो गए हैं, बराबर है। तो जी, तो अभी मैं इसको पढ़ रहा हूं कि कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्थ में श्वेतवराह नाम के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। ठीक है, श्वेतवराह नाम के कल्प में, कल्प हमने कितने देखे थे? 5 देखे थे, बराबर है। तो उसमें से अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेतवराह कल्प। आप बोलोगे क्या ये मुझे जानना जरूरी है? तो इसका उत्तर कौन मुझे देगा? क्या इतना सब आप हमको इतना बता रहे हैं, ना हमने कभी पढ़ा है ना कभी हमने सुना है। छोड़ो ना, ब्रह्मा जी कितने साल भी जिए, हमको क्या करना है, मैं तो एक दिन मरने वाला हूं ना। तो कौन मुझे बताएगा कि क्या सही में ये मुझे जानना जरूरी है, या फिर नहीं जानने से मैं भगवत धाम जा सकता हूँ? क्या इसमें आपकी राय है? बताइए थोड़ा सा जी। जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, जी गुरुजी, बहुत जरूरी है गुरुजी। हमें पता लगता है भगवान ने सृष्टि कैसे रची है, क्या क्या चीजें इसमें डाली हैं, कैसी कैसी रचना है इसमें, कैसे कैसे लोग हैं, कितने दिन आते हैं, हमारे भगवान की सृष्टि कैसी है उसके बारे में पता होना जरूरी है। तभी हम भगवान को जान पाएंगे, हमारे भगवान कितने महान है, कैसे महान है। बराबर, जी जी, वेरी गुड। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपके पिताजी की प्रॉपर्टी कितनी है, क्या आप इसको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं? आपके पिताजी की प्रॉपर्टी कितनी है, क्या इसको जानने में आप इंटरेस्ट रखते हैं? सब लोग रखते हैं ना? सब लोग रखते हैं कि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी कितने खेत है, कितने बंगले हैं, कितने गहने हैं मेरी माँ के, बराबर है। उसके पश्चात कितने मेरे पिताजी के पास पैसे, बहुत सारी चीजें हैं, हम इंटरेस्ट रखते हैं ना, कोने कोने में जाते हैं, है ना। इसके पश्चात किसको कितना मिलेगा, होता है कि नहीं? होता है, बराबर है ना। तो अभी आप थोड़ा सोचिए, ये ब्रह्मा जी का, भगवान का इतना सृष्टि है, तो क्या हमें जानना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है माइन्यूट डिटेल में, बिकॉज अगर हम किससे प्रेम करते हैं तो उसको छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान देते हैं। अगर हम किससे प्रेम करते हैं तो हम उसके छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, ये प्रेम का लक्षण है। तो इसलिए अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमको भगवान की वृंदावन की लीला के साथ साथ हमें भगवान की ये जो पुरुष अवतार की लीला है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना, ब्रह्मा जी की सृष्टि, ये सारा चीज हमको पता होना चाहिए, माइन्यूट माइन्यूट। और मैं आपको बताऊं, इस्कॉन में ये 80 to 90% भक्तों को पता ही नहीं है। आज भी यहाँ पर मैं किसी ने, कल हम मंदिर से मैं चर्चा कर रहा था, कुछ भक्त बैठे थे, तो मैंने पूछा जस्ट मनवंतर क्या होता है, तो वो लोग सोचने लगे, क्योंकि कोई इसको जानने की इच्छा भी नहीं करता है। मनवंतर क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, होने दो ना, मैं क्या करूँ उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भागवत में दिया गया है तो हमें उसको अच्छे से समझना है, अपनाना है। क्लियर है? तो श्वेत वराह, रक्त वराह, नील वराह, है ना, वराह अवतार भी एक कल्प में 3 आते हैं। अब एक कल्प में कितने आते हैं? एक 71 चतुर्युग आते हैं। तो 71 चतुर्युग में केवल 3 कल्प आते हैं। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि हम जब जीव गोस्वामी का लघु भागवतामृत पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक मनवंतर में कितने अवतार आते हैं।
है ना। दूसरे मनवंतर में कितने अवतार आते हैं ये फिक्स्ड होता है। अभी प्रभु रामचंद्र भी ऐसा रूप जीव गोस्वामी का कहना है कि वह 24th चतुर्युग में आए थे। तो फिर सवाल आता है कि अभी 28 चल रहा है, तो पहले 4 चतुर्युग क्या राम आए ही नहीं? ये सवाल फिर आता है ना, बराबर है। तो अभी आप बोलोगे कि फिर वो सेतु भी क्या है, लंका क्या है, तो बहुत सारे सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान के अवतार भी कौन कौन से मनवंतर में कौन से दिव्य युग में आते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे। जैसे भागवतम खत्म होता है हम सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे। उसमें गोप कुमार की कथा आती है जो पृथ्वीलोक से ब्रह्मांड के जितने भी आवरण है, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, यहाँ से फिर वह ब्रह्म ज्योति में भी जाता है, ब्रह्म ज्योति में कुछ दिन रहता है, उसके पश्चात फिर वो ऊपर सदाशिव लोक में जाता है, सदाशिव लोक के बाद वैकुंठ लोक जाता है, वैकुंठ लोक के बाद फिर वह साकेत धाम में जाता है, प्रभु रामचंद्र के धाम में, फिर उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। तो ऐसा उसका जर्नी उसमें बताया गया है। इतना इंटरेस्टिंग है वो कि अगर मैं आपको उस कथा को बताने रहूं तो आपको तो और एक्साइटेडमेंट होगी कि किस तरह से गोप कुमार वह है ना धीरे धीरे गोलोक वृंदावन तक जाता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो वो किताब है बृहद भागवतामृत। और उसके पश्चात फिर लघु भागवतामृत किताब है जिसमें भगवान के कौन से चतुर्युग में कौन से मनवंतर में के भगवान ने कौन सा अवतार लिया था, ये सारी उसमें डिटेल में जानकारी है। भागवतम में इतनी जानकारी नहीं है लेकिन आचार्यों ने उस पर टीका लिखी है, लघु भागवतामृत, बृहद भागवतामृत, है ना। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठ के माला भी करनी चाहिए, बराबर है ना। केवल जानने से क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं? ठीक है, मुझे पता चला अभी सब कुछ, लेकिन अगर आपको पता चला है तो आपको कुछ करना भी तो चाहिए ना, बराबर के नहीं। अगर मुझे पिताजी का नाम पता चला है, मुझे पिताजी की प्रॉपर्टी पता चली है, तो क्या मैं पिताजी की सेवा नहीं करूंगा? ये भी सवाल आता है फिर। तो इसलिए हमें जितना भगवान के बारे में पता चलेगा उतना हम भगवान की सेवा करने के लिए उत्कंठित होंगे। नहीं तो हम बस परिवार में उलझे रहेंगे और इससे हमारी आयु खत्म हो जाएगी। और हम जब एक दिन वो दिन आएगा कि अभी हमको जाना है, उस दिन हम केवल एक दूसरे की शक्ल देखकर अपना प्राण छोड़ेंगे और वापस इसी घर में फिर किसी है ना कॉकरोच या छिपकली का जन्म हमको फिर मिलेगा, या फिर हमने भक्ति की है तो हमें किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा। लेकिन जन्म मिलने के पश्चात भी वो सारी चीजें आ जाती है, पढ़ाई करो, शादी करो, है ना, बच्चे संभालो, तो ये सारी चीजें रिपीट होनी होगी, है ना। तो आप ये रिपीट करना चाहते हैं? कितने लोग रिपीट करना चाहते हैं ये सारा चीज? पढ़ाई, उसके पश्चात फिर नौकरी करना, शादी करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जॉब करना, ट्रेन में बैठना, कोई करना चाहता है वापस? कोई करना नहीं चाहता है ना। बहुत भयानक लगता है वो जिंदगी वापस रिपीट करने को। लेकिन अगर हम सुबह नहीं उठेंगे जल्दी तो हमारी चेतना अच्छी नहीं रहेगी और वापस सब रिपीट होगा। ये सोचो कितना बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं सुबह की नींद के ऊपर। सुबह सोते रहते 7 बजे तक, 6 बजे तक, है ना। हम बोलते हैं आप लोगों को आप आ जाइए 4 बजे, आप लोगों के लिए हम जगते हैं ताकि आप लोग आ जाइए। कोई आते नहीं है, 40-50 भक्त आ रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग लगता है कि बस उन गीता भागवत में इंटरेस्टेड रखते हैं। हाँ हमको सुनना है, हाँ सुनना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको पता चला है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो अभी आपको कुछ करना भी तो है ना। थोड़ा सा अपना नींद का त्याग करना है और माला का जाप करना है, तब जाके फिर भगवान परमात्मा के रूप में हमको अंदर से ज्ञान प्रदान करेंगे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी जी। तो कौन मुझे बताएगा अभी
कि ब्रह्मा जी की आयु कैसे हमने कैलकुलेट की है, कोई मुझे अच्छे से बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, कौन मुझे अच्छे से समझाएगा कि किस तरह से ब्रह्मा जी की आयु हमने कैलकुलेट की है ना। 28वां चतुर्युग चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, ब्रह्मा जी के 51 दिन हुए हैं। हाँ बताइए अभी जरा, सब लोग ऐसे मौन व्रत धारण मत कीजिए जी। एक ही व्यक्ति को पता है, समझ में आया? सब लोग लिख रहे हैं या फिर? इसके लिए मैं कहता हूँ आप कैमरा ऑन करते रहिए, आपकी नोटबुक भी दिखनी चाहिए। आप सब लोग पता नहीं क्या करते हैं, या अकेला में ही बड़बड़ाता रहता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। प्रभु जी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन सब चीजें ना सिस्टमैटिक मतलब अलग अलग सब समझ में आया, सिस्टमैटिक समझ में नहीं आया। मतलब ये पता है, ये 51 मिनट्स का समझ में आया, और यहाँ पर ये भी आपने जो मनु बताया था ये भी समझ में आया, लेकिन सिस्टमैटिक समझ में नहीं आया प्रभु जी अभी भी। सिस्टमैटिक समझने वाला कुछ चीज ही नहीं है। पहले तो एक मनु में 71 चतुर्युग आते हैं। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया। फिर उसमें है ना 994 उनके कल्प होते हैं, दिव्य कल्प होते हैं, ये समझ में आ गया। एक मनु में 1000 मान लो दिव्य युग होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आपने ये अलग से यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के 1 घंटे में 1 मनु आता है ये समझाया, ये भी समझ में आ गया कि 51 मिनट कैसे आते हैं। और लेकिन और क्या मतलब पूछ रहे हैं प्रभु जी आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के 51 ईयर कैसे हुए होंगे, या कोई मुझे ये बता सकता है कि अभी जो हमारे ब्रह्मा जी हैं जिनके 51 ईयर्स हुए हैं और 13 दिन हुए हैं, है ना, और 13वें दिन हुए हैं और 14वें दिन का उनका 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वें मनवंतर का भी 27 चतुर्युग हो चुके हैं। ये इसका सिस्टमेटिक इसको समझ में आया है या फिर आप अभी भी उसमें भी कंफ्यूज लग रहे हो? तो बहुत जो भी टेक्निकल लिखा है है वो प्रभु एक जी। बार पढ़ के बताएं क्या, तो नहीं, समझ। वो आप पढ़ के बताओ मत मुझे, मुझे अपने आप को समझाइए। वो पढ़ के बताएंगे वो तोते के जैसा होगा, है ना। तो जैसा नहीं मैंने, नहीं, वो ठीक तो है। मुझे प्रभु जी बहुत कंफ्यूजन लग रहा टेक्निकल है प्रभु जी, प्रभु। आपको ना मतलब आता है सारा, मतलब मैथमेटिक में अब 4 हो गए, हम इतने नहीं है। ओके, तो मैं देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी के जो 51 ईयर हो चुके हैं, तो 51 ईयर में कितने मनु आए होंगे, कोई मुझे बता सकता है? सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के 51 ईयर में कितने मनु आए होंगे। अभी थोड़ा सा प्रभु जी 6 मनु आ चुके, 7वां मनु चल रहा है। नहीं, ये तो मैं आप एक इसकी बात कर रहे हैं, मैं उनके टोटल आयु की बात कर रहा हूँ अभी। 51 ईयर मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितने हैं, है ना। जैसे कि एक दिन में 14 मनु आते हैं, बराबर है। तो अभी एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए कि 365 दिन होते एक साल में, बराबर है। तो 365 गुणिले 14, इतने ब्रह्मा जी के एक दिन में मनु आते हैं। इतना आया समझ में, या ये भी नहीं आया? ये इतना भी नहीं समझ में आया तो आपको 18,615 मनु जो है कि 51 साल में आए हैं। हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, एक साल में कितने मनु आए वो पहले मुझे बताइए, फिर आप वो कैलकुलेशन कीजिए। जी 5110। हाँ, 5000 जी, 5110 मनु अभी आए हैं, एक ब्रह्मा जी के एक साल में आते हैं। अभी आप ब्रह्मा जी के 51 साल में कीजिए कितने मनु आए होंगे, है ना, जो माता जी ने बताया 18,000। हाँ जी, सिंपल मैथमेटिक्स से। हाँ, अगर आप नहीं तो आपको थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे बिठाना पड़ेगा फिर, है ना। आपको 10वीं का मार्कशीट में ले लूंगा फिर जबरदस्ती कि आपको 10वीं किसने पास किया।
प्रभु जी इतना आएगा क्या 2,60,610? आप देखिए ना, एक इसमें कितना आता है, 5,000 कुछ समथिंग था ना। हाँ 5,110 था ना, तो इसको 51 से हमने हाँ कैलकुलेट किया हाँ हाँ तो हाँ, उतना ही है। 2,60,610। हाँ, अभी 2,60,610 इतने मनु हमारे ब्रह्मा जी के काल में आयु आए होंगे। ये तो हमने केवल 51 साल का ही कैलकुलेशन किया है, लेकिन 13 दिन भी थे, तो और थोड़ा सा 13 दिन का आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो केवल 14 गुणिले 13 है ना, इतना एडिशनल कीजिए, 14 इंटू 30 जी, कितना हो गया होगा मनु? 2,60,792। 792। ओके जी जी, देखिए इतने मनु आए हैं अभी, है ना। उसमें से एडिशनल 6 मनु भी आपने करने चाहिए थे, क्योंकि अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, और 6 मनु ऐड कीजिए उसमें। कितने हुए? 2,60,798। हाँ, ऐसा ऐसा आपको ना दिमाग लगाकर कुछ करना चाहिए, अगर आपको समझ में आए, ये मैं कह रहा हूँ, तब जाके मैं अरे कहूंगा कि आपको समझ में आए। दोबारा रिपीट करना, 2 लाख वाला कैसे रिपीट करना, कितना लिखना है? कौन बोल रहे हैं? मैं सिमरन बोल रही हूँ। 2 लाख के आगे क्या बोला उन्होंने? अच्छा, आपने क्या लिखा, क्या है वो पहले बताओ मुझे सिमरन जी। 51 साल में कितने मनु आते हैं, आपने वो कैलकुलेटर करने के लिए बोला था ना। फिर 2 लाख आगे वाला जो है ना वो जी, अभी तक हमने जितना कैलकुलेशन किया वो कौन मुझे रिपीट आए थे, हमने कैसे कैलकुलेट किया, थोड़ा सा बताओ पूजा मैं दी। बस लिख सकती हूँ। मैंने वो कैलकुलेटर नहीं किया इतना मैथमेटिक्स। जी जी, आप दुकान संभाल रही है, पता नहीं कैसे संभाल लेगी। हाँ। हाँ, आप दुकान संभाल रही है, आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, आश्चर्य लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके जी, बताओ पूजा डिमरी, बताओ कैसे कैलकुलेशन किया है अभी तक, अच्छे से बताओ। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म ये 1 साल का ब्रह्मा जी का 1 साल का बताया है, तो एक दिन में अगर 14 मनु आते हैं तो 1 साल में 365 दिन हुए, हम्म तो उसके हिसाब से 5,110 मनु हो गए, और फिर हम्म 51 साल के 2,60,610 मनु हो गए। हम्म फिर क्या किया हमने? तो 365 को 14 से गुणा, फिर उसके बाद 13 दिन का और बोला था गुरुजी आपने। 13 दिन किस हाँ लिए जोड़े गए हैं वो मुझे समझ नहीं आया। तेरह मतलब 51 साल और 13 दिन। हाँ हाँ, ये 13 दिन क्यों जोड़े पता नहीं है, जैसा अभी तुम्हारे आयु मान लो कुछ समथिंग होगी, है ना, 38 हाँ, ईयर्स, 51 साल 13 दिन हो गए, 4 तो महीने, 13 दिन के 10 14 महीने, दिन, 13 हाँ 13 ऐसे, गुणा 14 182 हो गया। तो हाँ 2,60,792 मनु हो गए, हाँ, उसको एडिशनल करो, ये और एडिशनल। उसमें भी छह मनु और जोड़े गए हैं, जी तो 2,60,798, हाँ 2,60,798 मनु हो गए टोटल। जी जी जी, तो पता है अभी हमारे ब्रह्मा जी भी सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई तो कैलकुलेशन कर रहा है, मेरे मेरे जीवन काल में कितने मनु आए होंगे, है ना, हो सकता है सोच रहे होंगे, एटलीस्ट किस कोई तो कैलकुलेशन कर रहा है, बराबर है। अभी अभी मुझे ये बताइए, एक मनु में हमारा अंतराल कितना हो सकता है? अभी ये मैं आपको, अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो आप इसमें दिमाग लगाएंगे कि हमारा अंतराल कितना हो सकता है। तो इसके लिए आपको कैसे कैलकुलेशन करना होगा, सोचिए थोड़ा। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग आते हैं? 71 आते हैं, बराबर है, आते हैं कि नहीं? 71 चतुर्युग आते हैं। एक चतुर्युग में कितने 4 युग होते हैं, बराबर है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। उस कलयुग में हमारी उम्र है कितनी? 100 साल। चलो अभी मैंने आपको बता दिया, अभी आप थोड़ा दिमाग लगाकर मुझे बताइए कि एक मनवंतर में, एक मनु में हमारा पीरियड कितना होता है। मान लो मनु अगर एक
अगर वह 71 चतुर्युग जी रहा है ना, अगर मनु 71 चतुर्युग जी रहा है तो हम उस 71 चतुर्युग में हमारा आयु कितना होगा, तो आपको इसके लिए ना 71 चतुर्युग का पूरा कैलकुलेशन करना होगा आयु के हिसाब से। मतलब 71 इंटू जितने चतुर्युग है, सत्य त्रेता द्वापर कली, एडिशनल करके फिर उसका कुछ तो वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सत्य त्रेता द्वापर कली ये 4 युग को मिलाकर कितना होता है? 43,20,000 बराबर है, इतना ही होता है ना। 43,20,000 ये 4 युगों का आयु है, इंटू 71 करे अभी। हाँ बताइए कितना है? 71 इंटू 43,20,000 ईयर्स कितना आता है? बहुत ही ज्यादा है प्रभु जी। ज्यादा आता है ना जी। तो अभी आप सोचो ब्रह्मा जी के 50 करोड़ों मिनट में है में, प्रभु जी। 30 हाँ, करोड़ 30 करोड़ 30 हाँ, करोड़ 67,20,000। हाँ, अभी उसको डिवाइडेड बाय 100 करो, मतलब हमारी आयु। 3,67,200। हाँ है ना। तो उतना, तो कहने का तात्पर्य है कि उतने उतना मनु है वह उतने साल रहते हैं और हमारा आयु है उसमें खत्म हो जाता है। तो इसे कितनी बार है ना, एक मनु के अंतराल में हम कितनी बार जन्म लेते होंगे इसका हिसाब नहीं है। और ब्रह्मा जी के तुलना में ऐसे कितने मनु आए होंगे, कितने मनु गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये लेक्चर आप वापस एक बार सुनिए, है ना, ठंडे दिमाग से, शायद थोड़ा आपको समझ में आया। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाकर एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए कि स्वर्गलोक में अभी तक हमने स्वर्गलोक का कैलकुलेशन नहीं किया। तो स्वर्गलोक का कैलकुलेशन पता है क्या है? यहाँ के 6 महीने ये स्वर्गलोक का एक दिन है। आई बात समझ में? यहाँ के 6 महीने ये स्वर्गलोक का एक दिन है। तो मुझे बताइए कि अगर हमारे यहाँ पर 100 साल होते हैं तो स्वर्गलोक में कितने साल चले जाते हैं या कितने महीने चले जाते हैं? कौन मुझे बताएगा अभी? हाँ, और एक कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं आपको कि अगर हमारे यहाँ के 6 महीने मतलब 180 दिन, 180 दिन यहाँ के वह स्वर्गलोक का एक दिन, तो मुझे बताइए कि अभी यहाँ के 100 साल ये स्वर्गलोक के कितने महीने हो सकते हैं? ये उसी व्यक्ति को समझ में आया जिसने 200 दिन, मैथमेटिक्स में, हाँ, 200 प्रभु जी दिन 18,000। सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है आज। ओके यहाँ के 100 साल पूछ रहे हैं ना गुरुजी? जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के 180 दिन स्वर्गलोक का एक दिन है, बराबर है। यहाँ के 180 दिन मतलब 6 महीने स्वर्गलोक का एक दिन है। तो आप 1:180 पता है ना, अगर एक दिन 180 है तो फिर आप कैलकुलेट कीजिए ना ऐसे, 100 साल मतलब 100 इंटू 365 दिन, बराबर है। तो इस तरीके से कितना आ सकता है, मतलब तब आपको पता चलेगा कि मेरी आयु खत्म होती है ना तो स्वर्गलोक में कितने महीने चले जाते हैं या कितने साल चले जाते हैं। 50 दिन। हाँ, तुक्का मत मारो, हाँ, मतलब कोई एक भी। साल, हमारा 1 साल होगा तो वहाँ 2 दिन होंगे, तो 100 साल में 200 दिन हो गए। 200 दिन होंगे, 200 दिन होंगे 200 क्योंकि 200 हमारे जी नहीं, हमारे एक साल में 2 दिन होते हैं, बराबर ना। एक साल में 2 दिन होते हैं स्वर्गलोक के, तो 100 साल में कितने दिन होंगे फिर? 200 दिन होंगे, 200 दिन। बराबर है। 200 दिन मतलब कितने महीने हो गए स्वर्गलोक के फिर? 6 महीने, बराबर ना, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हो गए ना। तो अभी आप बोलिए मेरा यहाँ का उम्र खत्म होता है 100 साल, तो स्वर्गलोक के केवल 6 महीने ही होते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? जैसे जैसे मैं आगे आगे जाऊंगा ना तो वहां का जो प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन है ना वो कम कम होते रहेगा, ज्यादा ज्यादा होगा हमारी तुलना से, ऐसा है, बराबर है। तो ब्रह्मा जी के 100 साल कैसे खत्म होते हैं?
जैसे हमारे होते हैं। आई बात समझ में? हमारे कैसे 100 साल होते हैं, वैसे उसके लिए 100 साल, लेकिन हमारी तुलना में उनके साल इतने होते, कितने, 4 अरब, कितना था वो, 4 अरब 32 करोड़, ऐसा कुछ था ना, 32 करोड़ सौर वर्ष, कितना। जी जी प्रभु, 4 करोड़ 32 करोड़। ओके जी ओके। तो आज मुझे लगता है कि इतना ही डोज काफी है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा, हेवी डोज हो जाएगी, है ना, तो फिर दिमाग सर चकरा जाएगा आपका। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी कैलकुलेशन बताया आपको मैं। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि ये मुझे समझ में आए, या और मंत्र का जप कीजिए, महामंत्र का, है ना, महामंत्र का जप करने से भी समझ में आती है सारी चीजें। ओके जी। तो अभी कौन बताएगा आज हमने क्या क्या अच्छे से पढ़ा है, किसको समझ में आया है, किसने समझने की कोशिश की है जी, कोई अच्छे से मुझे बताएगा, एटलीस्ट प्रयास करो। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए जी। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है ना, सब कोई ग्रेजुएट भी कोई होंगे, कोई अच्छे से बताइए मुझे किस तरीके से आपने सुना है, समझा है जी। किसी का हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। बहुत ये जी क्वेश्चन ना गुरुजी मुश्किल है, जो हाँ आपने बताया चलो लिख लिया, इतना ही बड़ा है। ओके जी। तो चीजें मुश्किल नहीं होती है, सारी चीजें आसान हो जाती है अगर हम उसको जानने का प्रयास करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। जो भी आज मैंने आपको बताया है ना, आप थोड़ा सा एक बार उसको वापस एक बार सुनिए, है ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कितना उसका आयु होता है, उसके पश्चात कल्प में कितने मनवंतर आते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं, है ना, कल भी हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से हो जाए। टॉपिक को थोड़ा सा हम ये नहीं करेंगे, इसको और मैं अच्छे से हाँ आपको बताने का प्रयास करता हूँ कल भी, हाँ है ना। गुरु जी, कल इसको थोड़ा हम थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। आपने जो बताया है ना ब्रेकेट पॉइंट्स में है, तो उसको हम पूरा एडिशन करके जैसे आपने बताया उसको फिर कल ऐसे बताएंगे सर गुरु जी। हाँ, तो आज कोई तो थोड़ा समय निकाल कर, ये मेरा लेक्चर है आज, थोड़ा सा और एक बार आप उसको सुनिए और उसका एक अच्छे से ना आप थोड़ा सा पॉइंट बताइए, लिखिए जो जो हाँ मैंने समरी है हमारा ये। है ना, तो फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, साल ऐसे ही चले जाएंगे और कभी हम्म समझ में नहीं आएगा कि ब्रह्मा जी कितना जीता है और इस स्वर्गलोक का हिसाब क्या है। तो आप बोलोगे कि ये जानना जरूरी है, तो भागवत में लिखा है तो जानना जरूरी है ना, ये सब भागवत में लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप कभी ऐसा मत समझिए कि ये जानना जरूरी है ना। इसके लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, प्रॉपर्टी का ना, पिता की प्रॉपर्टी कितनी है, तो हम सब लोग कोशिश करते हैं जानने की। हम्म। तो यहाँ पर भी आपको कृष्ण जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खत्म कर रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण गुरु जी, हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम गुरु जी का चरण धन्यवाद गुरु जी, दोनों को प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत सर्व प्रणाम। बगड़ा माता शीशा माता जी दंडवत देवना माता जी दंडवत प्रणाम, मेरा दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम, पूजा माता जी दंडवत, वीणा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। कृष्णा सारी हरे कृष्ण प्रभु जी। रंजना माता की नमस्कार, कृष्णांजलि माता की नमस्कार। हरि बोल।